Namaste to all the students. I, Jevin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology and the Faculty of FEM. So today we are going to discuss on our session that is cloud clients. मतलब यहाँ पे cloud client से मतलब क्या है कि आपको अगर cloud से related कुछ services use कर रहे हो तो उसके लिए आप जो चीजें use जिस तरह से कर रहे हो तो उसी चीज को आप लोगों ने consist कर लिया है और कह दिया है कि cloud clients. देखो जैसे हम समझते हैं a cloud client consists of a computer hardware or a computer software which relies on cloud computing application delivery or which is especially designed for the delivery of cloud services. मतलब एक ये क्या है cloud client क्या है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है ना जो क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस को उनकी डिलीवरी को उनके प्रोसेस को यूज करते हैं है ना वही चीज आपकी क्या है क्लाउड क्लाइंट्स होते हैं ठीक है डिजाइन फॉर डिलीवरी ऑफ क्लाउड सर्विसेज विच इन अदर केस इज एसेंशियली यूजलेस विदाउट इट मतलब अब वो जो चीज आप यूज ले रहे हो क्लाउड क्लाइंट्स के अंदर जैसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर ठीक है अब बिना फिर उस चीज के वो बिना किसी हार्डवेयर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के वो यूजलेस हो जाता है ठीक है ना तो यही बात है कि डिजाइन फॉर डिलीवरी ऑफ द क्लाउड सर्विसेज एंड विच इज इधर केस इज एसेंशियली यूजलेस विदाउट इट मतलब अगर उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में से अगर आपने क्लाउड का एक्सेस निकाल दिया कि आपने सोच लिया कि क्लाउड यूज लेना नहीं है तो उस पर्टिकुलर चीज का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर आपने रिमूव कर दिया तो वो पर्टिकुलर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूरा यूजलेस हो जाएगा ठीक है क्योंकि वो पर्टिकुलर किस चीज के लिए यूज हुआ है क्लाउड सर्विसेज की डिलीवरी के लिए ही यूज हुआ है अगर वो काम नहीं करेगा तो वो यूजलेस है ठीक है सो ए क्लाउड क्लाइंट इज एन इंटरफेस टू द क्लाउड ऑफ कॉमन कंप्यूटर cloud sorry a cloud client is an interface of cloud to the common computers used through web browser अभी cloud client है क्या करता है देखो तो ये बेसिकली क्या है एक इंटरफेस है किसके बीच में एक क्लाउड के लिए और उसका जो यूजर है उसके लिए एक इंटरफेस है किसके थ्रू हो रहा है ये मोस्टली वेब ब्राउजर्स के थ्रू हो रहा है ठीक है सो एक क्लाउड क्लाइंट डिस्क्राइब्स अ पीस ऑफ हार्डवेयर एंड पीस ऑफ सॉफ्टवेयर और बोथ दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर ए क्लाउड सर्विसेज ठीक है तो ये क्या हो सकता है या तो कोई पर्टिकुलर हार्डवेयर हो सकता है कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हो सकता है जो खुद क्या एक इंटरफेस है यूजर और वेब ब्राउजर के लिए जो स्पेशली क्लाउड सर्विसेज देने के लिए ही डिजाइन किया गया है ठीक है तो अगर वो क्लाउड सर्विसेज वो नहीं देता है तो वो एक तरह से यूजलेस हो जाएगा ठीक है यही आपका क्लाउड क्लाइंट अब देखो हमने इसमें दो चीज डिस्कस की पहला क्या है हार्डवेयर क्लाइंट दूसरा है सॉफ्टवेयर क्लाइंट तो हार्डवेयर क्लाइंट में क्या होता है so देखो we will start the different types of hardware clients there are three types to distinguish between ठीक है ना अब हम देखते हैं कि हार्डवेयर क्लाइंट में हमारे पास तीन तरह के एक कौन सा है थिक क्लाइंट थिन क्लाइंट एंड स्मार्टफोन्स ठीक है तो थिक क्लाइंट क्या होता है थिक क्लाइंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटरफेसेस थिक क्लाइंट में क्या होता है बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं जैसे इंटरनल मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक्सेट्रा ठीक है तो ये क्या है फुल फेदर कंप्यूटर है जैसा हम सिंपल हम कंपेयर कर सकते हैं थिक क्लाइंट फॉर मेनी डिफरेंट टास्क गुड एग्जांपल ऑफ वेल नोन स्टैंडर्ड डेस्कटॉप पीसी मतलब जो हमारा खुद का पीसी है ना उसको थिक क्लाइंट के जैसे बोल सकते हैं उसमें बहुत सारे इंटरफेसेस है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हैं ठीक है एक है आपके पास थिन क्लाइंट क्या है द नेसेसरी कंपोनेंट्स फॉर वन स्पेसिफिक टास्क इन द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ओनली इनपुट एंड आउटपुट इंटरफेसेस तो ये क्या है एक नेसेसरी कंपोनेंट होता है जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है ठीक है ना जैसे मोस्ट एक्सट्रीमली हम लोग यूज देखते हैं कि मोस्ट एक्सट्रीमली ओनली फ्रॉम ओनली इनपुट एंड आउटपुट इंटरफेस जैसे इनपुट और इनपुट इंटरफेस हो गया या आउटपुट इंटरफेस हो गया ठीक है सो इट डजंट हैव अ हार्ड ड्राइव एंड देयरफॉर नो सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन इट तो इसके पास अभी हार्डवेयर है नहीं तो इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला कि इसलिए हम इस पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते इंस्टेड इट रन्स प्रोग्राम एंड एसेस द डाटा फ्रॉम ए सर्वर है ना अब सॉफ्टवेयर नहीं तो कैसे काम करेगा तो काम कैसे करेगा कि डाटा सर्वर से डाटा लेगा ठीक है ना अब जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया कोई ऑन लाइव हार्डवेयर ठीक है ना ये इसका एग्जांपल है नेक्स्ट आपका स्मार्टफोन अब स्मार्टफोन क्या है दे लेट यू एक्सेस क्लाउड सर्विसेज फ्रॉम एनीवेयर एग्जांपल आईफोन एंड्रॉइड बेस्ड फोन एंड फोन्स विद द विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये वो डिवाइस है जो कहीं से भी कभी से भी कैसे भी काम में ली जा सकती है जैसे हम लोगों को जो सिंपल एंड्रॉइड बेस्ड फोन है ना वो इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं ठीक है अब नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या है सॉफ्टवेयर क्लाइंट क्या होता है तो देखो सॉफ्टवेयर क्लाइंट क्या है मूविंग ऑन द सॉफ्टवेयर साइड we moving on the software side we and that software clients in general can be put in one of the three groups ठीक है तो अब ये तीन ग्रुप्स कौन से हो गए वही एग्जांपल जैसे रिच और फैट क्लाइंट स्मार्ट क्लाइंट ठीक है और कौन सा आपका वेब बेस्ड क्लाइंट्स ठीक है वेब बेस्ड एप्लीकेशन तो देखो रिच क्लाइंट क्या है आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशंस ठीक है
जो आपका सिंपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कनेक्टेड, जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, या फिर और फैट क्लाइंट्स आर एप्लीकेशन दैट मेक यूज ऑफ नेटवर्क सपोर्ट, ठीक है ना, मतलब आपका सिंपल डेस्कटॉप हो गया या ऐसी कोई चीज है जो क्या है इंटरनेट सपोर्ट से आपसे चल रही है, कुछ पर्टिकुलर क्लाइंट है ना, उन लोगों को, उन क्लाइंट्स को आपने बोला फैट क्लाइंट्स, ठीक है ना। नाउ ओके, ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे हम यूज करते हैं काफी सारी चीजें, जैसे हमने ईमेल क्लाइंट माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज किया है किसमें, और द या फिर मीडिया प्लेयर है आईट्यून यूज किया है हम लोगों ने। तो ये क्या है, ये एप्लीकेशंस क्या है, नीड टू बी इंस्टॉल ऑन यूजर्स मशीन। तो वो ऐसी चीजें हैं जो यूजर की मशीन के ऊपर आपको इंस्टॉल करनी ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्मार्ट क्लाइंट। स्मार्ट क्लाइंट क्या है, also has to be installed locally, but installation and updation is done automatically over some kind of network। अब ये क्या है, लोकली इंस्टॉल तो हो जाता है, लेकिन उसका इंस्टॉलेशन और उसका अपडेटिंग क्या है, वो कुछ पर्टिकुलर नेटवर्क पे ऑटोमेटिकली किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वेब बेस्ड क्लाइंट या थिन क्लाइंट्स या वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये क्या है, थिन क्लाइंट, दीज आर रेयरली हैव टू बी इंस्टॉल्ड बाय द यूजर। मतलब ये है ना, कभी कभार क्या है, यूजर को इंस्टॉल करनी पड़ती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ऑनलाइन एजेंडा एप्लीकेशन, गूगल कैलेंडर एप्लीकेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ वन रन इन अ वेब ब्राउजर। मतलब ऐसी एप्लीकेशन जो वेब ब्राउजर में आपकी रन कर जाती है, तो उनको सॉफ्टवेयर है ना, ऐसे सॉफ्टवेयर जो रन कर जाते हैं, तो उसी चीज को आप लोगों ने क्या बोले, सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स। अब ये भी एक क्या है, क्लाउड क्लाइंट्स, ओके। ये सिंपल क्लाउड क्लाइंट के बारे में एक पैराग्राफ है, अगेन आप इसमें से और आगे डीप में पढ़ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं भाई इसकी प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है। तो देखो, one of the main advantage of cloud that computational work is moved from the user's terminal to data center where the cloud applications are deployed। तो एडवांटेज क्या है कि भाई आपका जो कंप्यूटेशन वर्क है वो क्या है, मूव हो सकता है कहाँ से, उस पर्टिकुलर डाटा सेंटर से कहाँ पे, उस क्लाउड एप्लीकेशन पे जहाँ उसको डिप्लॉय किया जाना है, ठीक है। ये तो आपका प्रोज हो गया, ठीक है ना। अब इन मोस्ट ऑफ द केसेस इंस्टॉलेशन ऑफ द क्लाइंट इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑफ कोर्स ओनली इफ अ वेब बेस्ड क्लाइंट इज अवेलेबल। अब मोस्टली काफी जगह पे क्या है, इंस्टॉलेशन किसी क्लाइंट का जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ऑल दो वो थिन क्लाइंट में आ सकता है, लेकिन कभी कभी जरूरत नहीं होता कि हम वेब ब्राउजर से हम डायरेक्टली उसको चला देते हैं, ठीक है ना। कब स्पेशली वो वेब बेस्ड क्लाइंट अगर आपके पास अवेलेबल है तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, इवन इफ द सर्विसेज कैन बी एक्सेस विद अ वेब ब्राउजर, इट इज नेसेसरी टू इंस्टॉल एडिशनल प्लगइन्स, फॉर एग्जांपल ऐश, जावा एक्सेट्रा। भाई अब इसका कौन प्रोज एंड कॉन्स ये है कि अभी इसमें क्या है, चीजें इंस्टॉल करने की तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उस सर्विस को यूज करने के लिए, वेब ब्राउजर को यूज करने के लिए भी आपको क्या, कुछ कुछ तो एडिशनल प्लगइन है जो आपको इंस्टॉल करना ही रहता है, ठीक है ना। जैसे आपने ऐश, जावा एक्सेट्रा, तो ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करने रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है ना। आई होप आपको सेशन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। So please mention in comments if you have any query and any doubts regarding this session. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.